नमस्कार, कल्चर मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंद्रभूषण कुमार। आज हमारे साथ राष्ट्रवादी क्रांति दल के बिहार प्रभारी समरेंद्र सिन्हा जी जुड़ रहे हैं, जिन पर हम लोग कई सारे बात करेंगे, बिहार की राजनीति हो या फिर देश की राजनीति, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले सर, आपको बहुत स्वागत है मेरे चैनल। आपका भी बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आज अभी जो हम लोग बिहार की राजनीति पे भी बात करेंगे, उसके बाद देश की राजनीति पे पहले आते हैं। अभी जो सर यह आतंकी हमला हुआ है पहलगांव में, जिसमें 28 मासूम की जाने गई है, और इस बीच में लोगों को ध्यान को हटा करके सरकार जो है जातिगत जनगणना का फैसला किया है, जो मुख्य रूप से विपक्ष का मुद्दा है। इस पर अब क्या कहना चाहिए? जातीय जो गणना के बारे में कहा गया है, इसके लिए लालू जी 96-97 में जो सरकार थी उनकी, तो अटल जी को लिख के उन्होंने दिया था, लेकिन उसको वो लोग इम्प्ली नहीं किया। आज लोगों को भटकाने के लिए, कश्मीर में दंगा मार हुआ है, खून जो भी हुआ है, लोग भटकाने के लिए इसको ले आए हैं। और कुछ दिन पहले बिहार में जाति गणना हुआ था शायद, इसके लिए 2 लाख रुपये पर गरीब पर देने का वादा हुआ था, अभी तक कहाँ मिला? तो जातीय से काम नहीं चलेगा, फिर यह आर्थिक गणना करना पड़ेगा। जाति में क्या होगा लेकर के, फिर वही बात होगी, इम्प्ली होगा नहीं, लूट खसुट इसमें फिर होगा। जो नेता लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, खा पी के बाहर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जो भाजपा सरकार और भाजपा के मंत्री, जैसे अभी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें आपको अनुराग ठाकुर जी जो संसद भवन में कह रहे थे राहुल गांधी जी को कि जिसका अपनी जात का पता नहीं, वो खुद जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और एक और जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, वो कह रहे थे, नितिन गडकरी जी की जो जात की बात करेगा उसे हम लात मारेंगे। तो फिर कैसे इतना बड़ा फैसला लिया? इसी को हम कह रहे हैं कि जातीय नहीं होना चाहिए, आर्थिक गणना होना चाहिए, कहीं भी हो आर्थिक। जो जाति गणना से क्या होगा, आपस में फुट हो। मैं अभी लोगों को कश्मीर मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी और अति कहाँ है, क्या कहते हैं, सुरक्षा कहाँ है? कश्मीर में ना है, खुफिया कश्मीर में है। तो वहाँ ये कांड क्यों हो गए? इसका मतलब लोकल प्रशासन या तो बिक गई है या सोया हुआ था कहीं वो। तो नरेंद्र मोदी जी का इसमें काम है कि उसको बर्खास्त करे वो सरकार को वहाँ पर। क्या कर रहे हैं बैठ कर, दिनों से बैठ कर के आज जो। तो आपके हिसाब से जो जाति जनगणना वो कहीं से ठीक नहीं है? एकदम ठीक नहीं है, ये ठीक है ही नहीं। ये भी आर्थिक गणना होना चाहिए, आर्थिक गणना होना चाहिए। अच्छा, ये जो जाति जनगणना हुआ है, इससे लोग में क्या होगा? वही होगा, मार होगा, पीट होगा, किसी को सुरक्षा में जो नेता का आदमी होगा उसको तो मिल जाएगा। जाति में किसको मिलेगा? जाति बहुत ऐसे लोग हैं जो कि एसी में रहते हैं, उसको फ़ायदा इसमें हो जाएगा। एसी में नहीं फायदा नहीं। जाति गणना से क्या आखिर सरकार को क्या फ़ायदा मिलेगा? सो था तो लालू जी लिख के दिए 96-97 में, इसे क्यों नहीं इम्प्ली किया गया? तो विपक्ष मुद्दे को छीन लिए, कोई मुद्दा है नहीं, लोगों को चुनाव में भटका रहे हैं। चुनाव में लोग उलट जाएगा, आकाशी मुद्दा पर कुछ नहीं बोलेगा लोग। आज पाकिस्तान आज पे से चैन से घूम रहा है, हिंदुस्तान में कितने लोगों को ये विधवा बन गया, बच्चा अनाथ हो गया। इसलिए क्या कर रहा है सरकार? अभी जम्मू सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है? खुफिया वहाँ फेल क्यों कर गया? यानी केंद्र सरकार पर ये बड़ा आरोप है बिल्कुल आरोप है कि सरकार इसमें सफल नहीं है कहीं ना कहीं। जो है लगातार आतंकी हमला कई बार से हो रहा है, उरी अटैक हुआ, उसके बाद आपको इससे पहले भी घटना हुआ था, फिर अब हो रहा है, तो लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार इसमें सफल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये घटना चुनाव के 6 महीने लगभग पहले ही होता है, ऐसा क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल आपके द्वारा हो रहा है। बिल्कुल है। इसके पर जो आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। आरोप की बात नहीं, आगे 6 महीने लगभग पहले ही होता है ना। अभिनंदन भी मारा गया था, किससे मारा गया था? वो भी चुनाव से पहले लगभग। अच्छा, ये जो सारी जो व्यवस्थाएं अभी बीती है, तो इसको लेकर के बिहार में जो इसी साल नवंबर में चुनाव होना है, उस चुनाव पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पर यही प्रभाव पड़ेगा कि चुनाव इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि मेरे समझ से 2 खंड में बढ़ जाए बिहार हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम, यही लड़ा करके वोट चाहिए। और क्या? नहीं तो जाति जनगणना होगा तो फिर उसमें तो कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान होगा, क्योंकि वो वही लोग दूसरे जगह, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में कह रहे थे एक है तो सेफ है, यानी वो धर्म में जाति को अलग नहीं करना चाह रहे थे ताकि पूरा हिंदू का वोट उसके साथ हो। तो हिंदू का वोट तो बिहार में नहीं हो रहा है। ये बिहार के लोग सब एक तरफ तो हिंदू देख ही रहा है लोग ना। बिहार में जो अभी सब लोग का मुद्दा कश्मीर में चला गया है, ये जातीय लोग उलझा दिए हैं ताकि लोग उलटता रहे, और हमको हिंदू के नाम हिंदू के ऊपर वोट मिल रहा है हमको। अब मुसलमान का तो मिलेगा, इसलिए मिलेगा मुसलमान का। वहाँ हम कुछ करने जा रहे हैं कश्मीर में ना, हम कश्मीर में कुछ कर रहे हैं, जब जान रहे हैं कि पाकिस्तान का आदमी है, आतंकी पाकिस्तान का है। अभी तक तो आतंकियों को एटम की सज़ा देना चाहिए था, पाकिस्तान में एटम गिरा देना चाहिए था, या सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए था। अमेरिका कैसे किया था?
लादेन हमला किया अमेरिका में, तो अमेरिका क्या किया उसको? देश से उठा लिया। तो ये क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? ये कौन चीज़ में कमजोर है? पूर्ण बहुमत सरकार इनकी है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार डर रही है। डर रही हो या जो या ये वोट राजनीति कर रही है। अच्छा, ये जो फैसला भी लिया गया है तो हमें लगता है कि इस बार तो हमें नहीं लगता है कि जो इस साल में कहीं ना कहीं जो है जनगणना हो पाएगा, और इसके पहले चुनाव है, तो फिर सरकार इन लोगों को बेवकूफ़ बना करके वही ना कर रहा है कि लोगों को बेवकूफ़ बना कर किसी उलझा देगी ताकि लोग उस मुद्दा पर बोले नहीं। हो सके। अच्छा, इसका भी सीबीआई जांच में अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है ना। रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बस चुपचाप हमको हिंदू का पूरा वोट हमको मिल रहा है, उधर मुसलमान को भी कुछ हम नहीं कर रहे हैं, मेरा भी वोट मिल रहा है हमको। अभी तक देश का खुफिया तो कमज़ोर तो नहीं है ना, तो खुफिया वहाँ क्यों नहीं बताया? कुछ दिन में सुनने में आया कि पटना में कोई पाकिस्तानी पकड़ा है, जगह भेजा था, सुनते हैं कि 10 रोज़ का, आप सुनते हैं ज़्यादा दिन रह गई। ऐसा क्यों हुआ? ये तो खुफिया देश का कहाँ है अभी? अच्छा, एक लापरवाही सरकार का देखने को मिला है। एक परिहार से एक मामला आया है, जहां परिहार के बाया पंचायत के 12 गांव है। वहाँ जो कुछ लोग हैं, मुस्लिम तबके का लोग है, जो बाहर गुजरात में कमाने के लिए गए थे, लेकिन उसे बांग्लादेशी घोषित कर दिया गया है और वहाँ भागने के लिए कहा जा रहा है। तो घोषित कर दिया गया है तो उसका भगा क्यों नहीं, रखे क्यों हुए हैं? नहीं तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि हम अपने ही देश के लोगों को जो है ओफो, वही ना कह रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ के पब्लिक को बदलाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम को बस डिवाइड एंड रूल का काम किया जा रहा है यहाँ। यानी सरकार जो भी, अगर अभी जो हम लोग देश में है या फिर जो विदेशी लोग यहाँ रह रहे हैं, उसका इसका मतलब सही जानकारी सरकार के पास नहीं है। जानकारी नहीं है कि कहे ना, कुछ दिन पहले पेपर में आया था, पटना में पाकिस्तान को महिला जेंट्स था, कुछ दिनों का वीज़ा उसका बना हुआ था, अब वीज़ा से जायज़ रह गई। ऐसा क्यों हुआ? खुफिया यहाँ का मन बड़े क्या कर रहा है कि क्या ऐसा, क्या उसे कुछ में न्यूज़ देना चाहता है भारत सरकार, बिहार सरकार? क्या इन न्यूज़ लोगों को दे दो? कि ऐसा क्यों हो रहा है? खुफिया आके विदेश का रह जा रहा है, वीज़ा है कम दिन का, ज़्यादा दिन क्यों रहता है? अच्छा, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहिएगा? जो लोगों को, यहाँ के लोग हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं, भाई रो रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। उसको न्याय दे, खून के बदले खून दें। नहीं, अब इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों को बांग्लादेश घोषित कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? घोषित करने से नहीं ना हो जाएगा। उसका खोजे कि खतियान क्या है, पारिवारिक पैतृक क्या उसका है, खोजे उसका मदर फादर क्या, दादा परदादा बाबा कहाँ का है, वो घोष के लावे या नहीं, तब ना घोषित करेंगे उसको। आना आज करेंगे तो इतना इधर क्या कर रहे थे आप? चुनाव के समय में खोजना है आपको है। अच्छा, खैर ये सब तो बात हुई। अब इससे बाद अब जो है, आप राष्ट्रवादी क्रांति दल के बिहार प्रभारी भी है और चुनाव भी यहाँ से लड़ना चाह रहे हैं, इसको लेकर के आपकी फिर से क्या नहीं कुछ तैयारी हुई है? तय हम जमीनी लेवल पर तैयारी कर ही रहे, तब तो हमको पता चला है कि ये जनगणना जो हुआ है, ये जाति जनगणना, ये लोगों का है कि आर्थिक होना चाहिए। अच्छा, आपकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन तो नहीं करेगी? नहीं करने वाली, चूँकि हमारी पार्टी की मेले नहीं खाएगा। हमारा एक ही मैनिफेस्टो है, आर्थिक आरक्षण। कि किसी पार्टी के मुँह में आता ही आएगा तो कुर्सी उसको नहीं मिलेगा। हम लोग को पब्लिक को काम चाहिए, हम लोग कुर्सी नहीं चाहिए। हम किसी में कैसे मर्ज कर जाएंगे? कितने सीट पर लड़ने की पूर्ण तैयारी? 25 लगभग सीट पर बिहार में 25 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इनके द्वारा बड़ा दावा किया जा रहा है और हम लोग देश और राज्य पर कई सारे बातें किए, और इनके पार्टी की भी तैयारियां लगभग 25 सीट पर कर ली गई है। किसी के साथ गठबंधन नहीं होना है, ये अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो फिर से हम आपको नई, हमारे चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम नई चीज़ों के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।